राजवंशों की कहानी। मनु के वंश में अनेक महान लोग हुए। इस पंक्ति में सबसे पहले ब्रह्मा थे। सृष्टि की शुरुआत में विष्णु अपने ब्राह्मण के रूप में ब्रह्मांड से बाहर आए। ब्रह्मा की अंगुलियों से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। दक्ष की पुत्री अदिति थी। अदिति के पुत्र सूर्य थे और सूर्य के पुत्र मनु थे। चूंकि मनु एक पुत्र चाहते थे, इसलिए उन्होंने मित्र और वरुण देवताओं से प्रार्थना की। उस यज्ञ से इला नामक कन्या उत्पन्न हुई, लेकिन मनु को सच में एक बेटा चाहिए था। अतः कुछ समय के लिए इला का पुत्र हुआ, जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया। चंद्र का पुत्र बुध था। एक दिन सुद्युम्न इला लड़की के रूप में बुद्ध के आश्रम में घूम रहा था। बुद्ध ने उससे विवाह किया और उनका पुरुरवा नामक एक पुत्र हुआ। पुरुरवा के जन्म के बाद सुद्युम्न ने फिर से मनुष्य बनने के लिए यज्ञ किया। एक बार जब वह मनुष्य बन गया तो उसके उत्कल, गय और विंता नामक 3 पुत्र हुए। इस वंश में मरुत नामक एक राजा था। मरुत ने अद्भुत यज्ञ किया। तब से आज तक ऐसा कोई यज्ञ नहीं किया गया। समारोह में इस्तेमाल की गई प्रत्येक वस्तु सोने से बनी थी। इंद्र ने बहुत सारा सोम रस पिया और संतुष्ट हो गए। ब्राह्मण भी ऐसे ही थे। ये देवता थे जिन्होंने भोजन परोसा था। वंश वृक्ष के नीचे शर्याति नामक एक राजा था। शर्याति की एक पुत्री थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ था। शर्याति का एक पुत्र भी था जिसका नाम अनर्थ था, और अनर्थ का एक पुत्र था जिसका नाम रेवता था। रेवता के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा काकुदमी था। काकुदमी की पुत्री रेवती थी। काकुदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस खूबसूरत बेटी का विवाह किससे करें। उन्होंने ब्रह्मा से सलाह मांगने के लिए ब्रह्मलोक जाने का फैसला किया। जब वह ब्रह्मलोक पहुंचे तो गंधर्व गा रहे थे और काकुदमी ने थोड़ी देर के लिए गाने सुनने का फैसला किया। जब गीत समाप्त हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा से पूछा कि उन्हें रेवती का विवाह किससे कराना चाहिए। आपकी क्या राय है? ब्रह्मा ने पूछा। काकुदमी ने कई राजाओं के नाम बताए जिनके बारे में उनका मानना था कि वे रेवती के लिए अच्छे पति हो सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि जब तक वह ब्रह्मलोक में गाने सुन रहे थे, तब तक पृथ्वी पर कई हजार साल बीत चुके थे। ये राजा, उनके पुत्र और उनके पोते सभी मर चुके थे। वास्तव में काकुदमी की राजधानी कुशस्थली अब द्वारका नामक एक शहर है, और विष्णु ने वहां बलदेव के रूप में जन्म लिया था। रेवती के लिए इससे बेहतर कोई पति नहीं हो सकता था। काकुदमी धरती पर लौटी और उन्होंने पाया कि पुरुष अब पहले की तुलना में बहुत छोटे हो गए हैं। उन्होंने रेवती का विवाह बलदेव से कर दिया, लेकिन रेवती बहुत लंबी थी, तो बलदेव ने अपने हल से रेवती को सही आकार में खींच लिया। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।